दोस्तों, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए, अक्सर लोग परेशान रहते हैं और अलग अलग तरह की चीजों को रिसर्च करते रहते हैं कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम करें। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर एक, एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है। अपना वेट लूज करना चाहिए और अपना लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए। ये बहुत सारा तरीका है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। बट इसके अलावा कुछ फूड आइटम भी हैं जिसको लेने से कोलेस्ट्रॉल घटाने में ज्यादा मददगार साबित होंगी। तो इसीलिए चलिए आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो हाय, वेलकम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर जैड इस्लाही और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिजा। आज के इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे फूड आइटम के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फूड आइटम है ओट्स, जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और ये रिसोर्स सोल्यूबल फाइबर का और ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। रिकमेंडेशन की बात करें तो एक दिन में 5 से 10 ग्राम सोल्यूबल फाइबर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से कम होता है। और इसके अलावा जो है तो आपके बीपी को भी डाउन करता है। और बीपी के अलावा जो है तो आप अगर हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। और अगर एक बाउल लेते हैं, यानी कि एक कटोरी लेते हैं ओट्स का, तो उसके अंदर 3 से 4 ग्राम सोल्यूबल फाइबर होता है। और इनमें अगर कुछ बेरीज या बनाना और कोई ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं तो फिर फाइबर की क्वांटिटी बढ़ सकती है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसको पकाना कैसे है, तो ज्यादातर हमारे इंडिया में जो ओट्स खाने का रिवाज है या दस्तूर है, लोग दूध में बनाते हैं या फिर उसके अंदर में शुगर डाल देते हैं। तो हम जो है आज बताने के लिए जा रहे हैं क्या कि दूध अगर आप ले रहे हैं ओट्स को बनाने में तो उसकी मलाई को निकाल करके लेना है, विथ मलाई दूध का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 में आप शुगर ना लें। और नंबर 3 की बात करेंगे, अगर आप बच सकते हैं तो नमक से भी बचें, यानी कि उसके अंदर खुद अपना एक जायका होता है, मजा होता है। आप उसके नेचुरल जायके को अपनाएं और उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और इसका फायदा भी होगा। नंबर 2 में बात करेंगे फैटी फिश और ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसको लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात माने तो ओमेगा फैटी इनमें बहुत ज्यादा होती है और ओमेगा फैटी फैट को कम करता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लॉट बनने का या थक्का बनने का जो कि रिक्स होता है उसको कम करता है। जो हार्ट के अंदर में प्लेग बनने का रिक्स होता है उसको भी कम करता है। तो हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार यानी कि फैटी फिश हमें लेना चाहिए जिसके अंदर की फैट ज्यादा हो। इससे हमारे अंदर में ओमेगा फैटी का बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है और हमारी बॉडी को फिर लड़ने के लिए यानी कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए एक हथियार सा मिल जाता है। अब बात करते हैं क्या कि ये फिर इसको सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, जो मार्केट में मेडिकल में आपको अवेलेबल मिलता है और वहां से भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का आपको कैप्सूल फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नेचुरल चीज को यूज कीजिए, यानी कि फैटी फिश को लीजिए। अब उसको लेना कैसे है, तो उसको ग्रिल्ड फिश को लेना है, यानी कि फ्राई किया हुआ। आपको जो है तो बहुत ज्यादा तेल और ये वो डाल करके नहीं, बल्कि बिल्कुल उसको तला हुआ जो है तो आप इसको यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3 में हम बात करेंगे एवोकेडो। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट छुपे हुए होते हैं और इनके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये एलडीएल लेवल को कम करने का काम करती है। जो लोग ओबे या ओवरवेट होते हैं
उनमें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको पीस करके भी आप रोजाना यूज कर सकते हैं, या फिर इसका पीस बना करके, स्लाइस बना करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सैंडविच के तौर पर भी बना करके आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये फल महंगा जरूर है और हर शहर में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं घट रहा है, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 1 पीस एवोकेडो रोजाना आप लीजिए। आप कोलेस्ट्रॉल से निजात पाएंगे और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब नंबर 4 की हम बात करते हैं, जो कि वे प्रोटीन। ये डेयरी प्रोडक्ट है, आपको तमाम डेयरी के अंदर में मिल जाती है, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा मददगार साबित होती है। और मार्केट के अंदर में इसका सप्लीमेंट भी मिलता है। अगर आप वे प्रोडक्ट का सप्लीमेंट भी लेना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप नेचुरल चीज यानी कि डेयरी पर से लेकर के आइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5 में हम बात करेंगे ऑरेंजेस। वैसे तो जितने भी सिट्रेट फ्रूट्स होते हैं सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है ऑरेंज, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पेक्टिन और विटामिन सी होता है, और ये दोनों ही चीजें आपके एलडीएल को कम करने में मदद करती है। इसका आप रस निकाल करके, जूस बना करके आप डेली ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज आखिर में बताना चाहेंगे कि वीडियो के अंदर में जो चीजें हम बताते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को आप एक साथ एक ही वक्त में आप ले लें, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर 5 चीजों के बारे में हमने बताया है, तो आप 5 में से किसी को भी ले सकते हैं, पर डे भी ले सकते हैं। एक टाइम में किसी चीज को ले लिया, दूसरे टाइम में किसी चीज को ले लिया, या फिर इस हफ्ते में इस चीज को ले लिया और दूसरे हफ्ते में दूसरे चीज को ले लिया। आप इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यकीनी तौर पर कहता हूं कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपका फिटनेस अच्छा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक, शेयर